हेलो दोस्तों, क्रैक अपने एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने कल स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल के बारे में। हमने बेसिक्स के बारे में जाना था कि सबसे पहले हमने जाना था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल से हमने पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, और नोमियल्स मीन्स क्या होता है, टर्म्स होता है। तो हमने पहले टर्म्स की डेफिनेशन देखी कि टर्म्स कोई भी टर्म कब होती है। तो टर्म में दो पद होता है, एक तो रियल नंबर होता है, दूसरा वेरिएबल पार्ट होता है। तो अब उसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या आती है, कोई भी जो दिया हुआ टर्म कब होगी। तो टर्म के लिए रिस्ट्रिक्शन ये थी कि टर्म होने के लिए उसकी जो पावर है, पावर क्या होनी चाहिए, इंटीजर नंबर्स होनी चाहिए। इंटीजर कौन से, ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, नेगेटिव हो या फिर जो इरेशनल नंबर हो, वो सभी वह कभी भी क्या नहीं होते, टर्म्स नहीं बनेगी। टर्म्स नहीं बनेगी तो क्या नहीं बनेगा, बहुपद नहीं बनेगा। तो किसी भी बहुपद की क्या डेफिनेशन होती है कि बहुपद होने के लिए बहुत सारे पदों को प्लस या माइनस साइन से ऐड कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। या इंग्लिश में बोले तो टर्म्स कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन से कनेक्टेड हो, और कि बहुत सारे टर्म्स का संयोग और उससे कनेक्टेड किसी हो प्लस या माइनस साइन से कनेक्टेड हो तो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो पॉलिनोमियल के बारे में हमने जान लिया। अब पॉलिनोमियल की हम घात के, और उसके आगे हम घात भी हमने छोड़ा था। तो आज हम घात से स्टार्ट करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। तो या जिसे क्या कहते हैं, बहुपद की घात। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हमने इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर मैं इसके बारे में समझाता हूँ कि एक्सपोनेंट ऑफ द हाइएस्ट डिग्री टर्म, एक्सपोनेंट ऑफ द हाइएस्ट डिग्री टर्म, यानी जिस भी टर्म की पावर सबसे ज़्यादा होती है इन ए पॉलिनोमियल, एक बहुपद के अंदर, तो उसे ही क्या कहते हैं, नाउन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसे ही क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। यानी मान लो आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है, जैसे ये दिया हुआ है x² + x + 1, ये एक बहुपद दिया हुआ है। तो इसके अंदर किस टर्म की पावर एक्सपोनेंट सबसे ज़्यादा या घात सबसे ज़्यादा किसकी, इसकी x² है। तो यही इस बहुपद की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। यही इसकी डेफिनेशन बोल रही है। और दूसरा क्या लिखा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ x और वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल या जो x दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ तो x की अधिकतम घात क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल की पावर बोल देंगे। या फिर अगर दूसरा कोई दिया हुआ है तो वेरिएबल y² + y + 1, तो यहाँ क्या है, वेरिएबल y है तो इस y की पावर में हाईएस्ट पावर क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। दूसरा बहुपद की, अब हिंदी में देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है। सबसे ज़्यादा घात वाले पद की घात को क्या कहते हैं, हम बहुपद की घात कहेंगे। जिस भी पद की घात सबसे ज़्यादा है उस बहुपद की उस पद की जो घात है वही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के जरिए इनको और देखते हैं। x + 1, तो अब यहाँ इसकी घात बतानी है। तो घात हम देखते हैं तो या बहुपद की घात या फिर डिग्री बतानी है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री देखो कि यहाँ जो टर्म है, दो टर्म है इसके अंदर। तो पहले टर्म की घात देखें तो पहले टर्म की पावर क्या है, 1 है, और दूसरे टर्म की 0 है। तो हाईएस्ट टर्म जिस टर्म की पावर हाईएस्ट है उसकी क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 2 है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी। यहाँ देखो, अब यहाँ तो दिया हुआ है 8x² + x/x दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर ऐसा कहीं भी आपको मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई करना है। उसे सिंप्लीफाई करके फिर ही आप देखोगे कि इसकी पावर क्या होगी। हम डायरेक्टली इसकी पावर नहीं बता सकते, और आपको भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन कैसे करें, जैसे ये क्या दिया हुआ है, यहाँ बटे में दिया हुआ मतलब भाग देना है। तो 8x² में x का भाग अलग अलग दे दो, यह आ जाएगा x + x/s। तो अब यहाँ देखो 8x² x, एक x इससे घट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो x के कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ देखो, अब यहाँ दिया हुआ है y² + y/1। तो यहाँ देखो इसके अंदर पावर क्या हो गई इसकी, देखो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ 1 है। तो इसकी बहुपद इसकी हाई की घात भी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो इसके अंदर यहाँ भी ऐसे ही दिया हुआ है, तो आप इसको भी पहले क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो पहले क्या आएगा, देखो y² में y का भाग दोगे तो y आ जाएगा, प्लस y/y 1 आ जाएगा, प्लस 1/y। तो आपको एक सबसे पहले पॉलिनोमियल पे लगने वाली रिस्ट्रिक्शन पता होनी चाहिए कि कोई भी बहुपद अगर उसमें उसके बहुपद कब होगा, तो बहुपद होने के लिए उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है कि उसके पावर जो है इंटीजर
हर टर्म्स की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ देखो इसकी पावर, इसको और लिखेंगे सोल्व करके तो क्या लिखते हैं, y+1 प्लस y की पावर -1। तो यहाँ देखो y की पावर -1 आ गई, -1 आते ही ये क्या आ जाएगा, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी घात देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आप आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ देखो 3x + x², तो यहाँ हमने सबसे पहले आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में से क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा घात वाले टर्म को लिखते हैं, फिर बाद में कम घात वाली को लिखते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इससे में आप चेंज करोगे। फिर अब देखो इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 है, तो इसकी इस बहुपद की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ऐसे यहाँ देखो, अब यहाँ दिया हुआ है 7, तो ये क्या बहुपद है, तो हमने बताया था कि ये कांस्टेंट टर्म भी क्या होता है, एक बहुपद होता है, क्योंकि इसके अंदर अब इसकी घात निकालनी तो इसको क्या लिखा जाता है, 7x की पावर 0 या जो भी कुछ भी हो, तो इसमें वेरिएबल कुछ भी हो सकता है x y z, तो इसकी पावर क्या है, 0 है। तो इस बहुपद की घात तो आप बता सकते हो कि डिग्री क्या है इसकी, 0 है, लेकिन इसमें वेरिएबल क्या है ये आप कभी नहीं बता सकते। वेरिएबल आप बता सकते हो किस कंडीशन में, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ आप इसमें वेरिएबल क्या होगा ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसकी डिग्री आइडेंटिफाई की जा सकती है कि इसकी डिग्री कितनी है। अब देखो यहाँ 0 दिया हुआ है, तो 0 में आपको बताना है कि ये एक पॉलिनोमियल तो होता ही है, हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को भी हम, कांस्टेंट टर्म को भी क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसमें डिग्री क्या होगी, 0 की डिग्री। तो 0 की डिग्री आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब मान लो यहाँ 0 के पावर x की पावर 0 लिख सकते हो, 0 × x की पावर 1 लिख सकते हो, 0 × x की पावर 2 लिख सकते हो, आंसर 0 × आप x की पावर 100 कितनी भी लिखी जा सकती है। तो यहाँ आप इसके बता नहीं पा रहे हो कि यहाँ किस पावर का, कितनी घात का ये बहुपद है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसकी घात को हम क्या नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइंड। यहाँ लिखोगे आप CND। CND का मतलब क्या होता है, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसकी पावर को। हमने इसमें अच्छे से समझा कि किसकी घात, किसी भी बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। पहले आपको दिया 4x + 1, तो यहाँ देखो सबसे पहले इसके अंदर टर्म में सबसे ज़्यादा पावर कितनी, 1 है, तो 1 इसकी बहुपद की घात हो जाएगी। दूसरे के अंदर देखो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 बहुपद की घात होगी। यहाँ हमें ये दिया हुआ था इस फॉर्म में, तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में चेंज किया, तो अब इसकी घात कितनी बता देंगे हम। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी, 1 है, तो इस बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऐसे ये भी ऐसे दिया हुआ था, हमने इसको सिंप्लीफिकेशन करके पता चला कि ये एक बहुपद ही नहीं होगा, तो इसकी घात देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम यहाँ देखते हैं, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद हमें पता लगता है कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी इस बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दूसरा यहाँ देखो ये 7 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की घात कितनी होती है, ऑलवेज 0 होती है। फिर हमने देखा कि 0 की घात को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब हम इसके आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन डिग्री, यानी घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। तो घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण कितने होते हैं, घात के आधार पर हम यहाँ देखेंगे 4 प्रकार के बहुपद देखेंगे। इसके आगे भी 5 घात का भी हो सकता है, 10 घात का, जितनी घात का चाहो आप उतनी घात का बहुपद बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ 4 घात तक के बहुपद के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लीनियर क्या होता है, रेखिक बहुपद होता है। रेखिक बहुपद का मतलब क्या होता है कि उसमें घात क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। एक घात का बहुपद हिंदी में क्या कहेंगे, इसको रेखिक बहुपद कहेंगे, यानी एक घात का बहुपद। इसमें क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल x + 1, y + 1, 2x + 1, y 3x + 1, यानी जो भी होगा उसमें एक घात का बहुपद, एक घात होगी। बहुपद की घात क्या होगी, मैक्सिमम घात 1 होगी। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या था, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, द्विघात बहुपद। हिंदी में जिसे क्या बोलते हैं, द्विघात के बहुपद। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक। तो इसमें डिग्री क्या होगी, 2 होगी। इसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। और बहुपद का एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है, x² + 4x + 1, यानी जिसमें हाईएस्ट घात क्या हो, 2 हो, तो वो क्या होता है, बहुपद क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक कहलाता है। फिर आ जाता है क्यूबिक का मतलब क्या होता है, त्रिघात का बहुपद। त्रिघात का बहुपद, उसमें डिग्री क्या आ जाएगी, त्रिघात मतलब 3 घात का बहुपद हो गया, इसमें डिग्री 3 होगी ऑलवेज। और ऐसे ही एग्जाम्पल x³ + yx² + 2x + 1, ये क्या होगा, इसका क्यूबिक का एग्जाम्पल होगा। फिर आते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसमें घात क्या हो जाएगी, बाई मतलब क्या होता है, बाई यानी 2 होता है, और यहाँ क्वाड और जुड़ गया, तो क्वाड्रेटिक का मतलब, क्वाड का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ 2 + 2 यानी 4 घात का बहुपद हो जाएगा। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, चतुर्थ
चतुर्थ घात का बहुपद। चतुर्थ घात का बहुपद ये क्या हो जाएगा, त्रिघात का बहुपद। हम ये क्लास बाईलैंग्वेज ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के विद्यार्थी आसानी से पढ़ सके, इसलिए हम बाईलैंग्वेज क्लास को चूज किया है। तो यहाँ देखो क्यूबिक के अंदर क्या होगा, त्रिघात का 3 घात होगी, और इसमें बाई क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होगा, 4 घात की होगी, तो इसमें 4 घात का बहुपद। फॉर एग्जांपल जैसे x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आता है। ऐसे आप और भी कोई भी एग्जाम्पल जिसके इसके अंदर अगर y की पावर 4 ये एक घात का क्या हो जाएगा, एक पद का 4 घात का बहुपद होगा। अब हम देखते हैं कि ये देखा हमने किसके बेसिस पे देखा है, ये वर्गीकरण हमने घात के आधार पे देखा। अब हम देखते हैं किस पे, ये देखेंगे कि पदों के आधार पर, टर्म्स, बेसिस ऑन टर्म्स, यानी पदों के आधार पर। पदों के आधार पे देखते हैं, तो पदों के आधार पे यहाँ इसको सबसे पहले पदों के आधार पे देखें तो हाँ, वैसे तो सभी को बहुपद कहेंगे, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए कुछ जो 3 पदों तक हम उनको देखते हैं। तो 3 पदों वाले बहुपद, सबसे पहले क्या आता है, एकल पद का बहुपद, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। और फिर आ जाता है इसके बाद द्विपद, और यहाँ इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। कि बाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है, तो 2 पद का बहुपद। फिर आ जाएगा यहाँ ट्राइनोमियल, यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिपद। इसके आगे सभी को हम इसे भी क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल आएंगे। जो भी आएगा आगे उनको पॉलिनोमियल बोलेंगे हम। यहाँ भी इनको भी पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक पद, द्विपद, त्रिपद, जितने भी पद के बहुपद हो, जो टर्म्स यानी पदों का संयोग प्लस या माइनस से जुड़े हुए हो, उन सभी को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। एक पद हो उसमें भी बहुपद बोलेंगे, द्विपद हो उसे भी बहुपद बोलेंगे, त्रिपद हो उसे भी बहुपद ही बोलेंगे। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ हम कुछ देखते हैं, कुछ एक पद हो उसे क्या बोल सकते हैं, मोनोमियल बोल सकते हैं। द्विपद उसे बाइनोमियल, और 3 पद उसे ट्राइनोमियल बोल सकते हैं। अब मोनोमियल के अंदर क्या आएगा, हमेशा एक पद ही आएगा, 4x आ जाएगा, x आ जाएगा, y आ जाएगा, z आ जाएगा। ये सभी क्या है, एक पदीय बहुपद है। इसमें कांस्टेंट टर्म भी आ जाता है 4, 3, ये जो भी ये भी क्या आ जाएंगे, एकल बहुपद में ही आएगा कांस्टेंट टर्म भी। और फिर आ जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, 2 पद होंगे, जैसे 4x + 1, 2x + 1, x स्क्वायर प्लस x³ प्लस x, ये सभी क्या हैं, बाइनोमियल है, क्योंकि इनमें 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, यहाँ भी 2 पद है, तो ये बाइनोमियल है, द्विपद का बहुपद है। और फिर हम देखते हैं द्विपद है ये, यानी द्विपद है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद ही है, लेकिन ये इसमें क्या है, 2 पद है, तो हम इसी आसानी हमारी सुविधा के लिए इन्हें क्या बोल सकते हैं, 2 पद के बहुपद बोल सकते हैं। फिर आ जाता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या आएगा, इसके अंदर हमेशा 3 पद आएंगे। तो यहाँ हम 4x + 1 + x², यानी जिसमें 3 पद होंगे उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो बाकी सभी को हम पॉलिनोमियल बोलते ही हैं। तो यहाँ हमने किसके आधार पे, पदों के आधार पे, टर्म्स के आधार पे या पदों के आधार पे बहुपदों का वर्गीकरण देखा। तो इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स तक, इसके आगे बाकी सभी को हम पॉलिनोमियल बोलते ही हैं। तो यहाँ हम पॉलिनोमियल, मोनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, बाइनोमियल को भी पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। तो ऐसे हम ये सिर्फ अपनी सुविधा के लिए इनको एकल पद, द्विपद और त्रिपद के अंदर बांटा है, बाकी सभी को पॉलिनोमियल ही बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन सा द्विपद है, कौन सा त्रिपद है, इसके बारे में हम थोड़े से एग्जांपल्स और देखते हैं। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। तो यहाँ देखना है हमें टर्म्स यानी पदों के आधार पर और घात के आधार पर पहचान करने की कौन सा बहुपद कितने घात का है और कितने पदों का है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, तो x² - 17 - 43 ये दिया हुआ है। तो इसकी हमें क्या बतानी है, घात। सबसे पहले तो हम पदों के आधार पर देखना है कि पद कितने हैं। तो यहाँ देखो x² + 17 - 43, तो यहाँ हमें 3 पद दिख रहे हैं देखने में। लेकिन ये देखो यहाँ दोनों संख्या ही तो है ना, तो इसको इसमें से घटा के हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x²
अब देखो प्लस, अब देखो ये माइनस के 43 और 17 है, तो यहाँ क्या करो, इसे 20 मान लो, 20 में 20 से 43 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 23 आएगा। लेकिन यहाँ 3 कम है तो इसमें फिर से 3 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस के 26 आएगा। तो अब यहाँ देखो ये किसकी घात कितनी है, सबसे पहले पद देखना है, तो पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइनोमियल। पदों के आधार पे देखें तो कितना होगा, बाइनोमियल। अब इसमें घात देखो, घात कितनी है, तो हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई, 2 हो गई। तो इसको क्या बोल देंगे हम, क्वाड्रेटिक या फिर द्विघात का बहुपद। दूसरा, अब यहाँ देखो x³ प्लस x प्लस 3 की पावर 1/3, तो यहाँ देखो 1 और 2 पद ही इसके अंदर, तो इसको हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे, द्विपद। और इसमें घात देखो, हाईएस्ट घात कितनी है, 3 है, तो इसकी क्या बोल देंगे, त्रिघात का बहुपद बोल देंगे। हम यहाँ थर्ड को देखते हैं, तो थर्ड में देखो पद कितने हैं, इसको मैं तो यहाँ आपको समझ में, इसमें देखो कब पद कितने हैं, 1 2 3, तो क्या ये 3 घात का बहुपद है, नहीं। यहाँ देखो आप, यहाँ क्या है, 2x² माइनस 5x², तो इसको और सोल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसकी लिख सकते हो x³ माइनस 3x² हो जाएगा ये। अब देखो इसमें पद कितने हैं, तो पदों के आधार पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल, सॉरी पदों के आधार पे देखो तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल ही बोलेंगे, सही है, द्विपद का बहुपद आ जाएगा। अब इसमें घात देखी जाए तो ये क्या हो जाएगा, कितनी घात है इसमें, 3 घात है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक हो जाएगा, हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिघात का बहुपद। दूसरा यहाँ देखो 8 + 3, तो यह क्या 2 पद है, लेकिन नहीं 2 पद नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्या, ये तो कांस्टेंट टर्म से, दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 8 और 3 क्या होता है, 11 होता है। तो 11 ये कितनी घात, कितना पदों का बहुपद, ये मोनोमियल है, एक पद ये बहुपद है, तो मोनोमियल हो गया। इसमें घात क्या हो जाती है, इसकी डिग्री क्या है, 0 है, तो इसे 0 घात का बहुपद है। अब यहाँ देखते हैं, ये इसको और देखते हैं, ऊपर वालों को मिटा के फिर इसको देखते हैं अच्छे से। अब देखो यहाँ क्या दिया, 3x² प्लस x प्लस 4x प्लस 5 प्लस 6, तो यहाँ पद कितने, 1 2 3 4 5 और 5 पद हो रहे हैं इसके अंदर। तो क्या ये 5 घात का बहुपद, 5 पद का बहुपद थोड़ा ना होगा। तो यहाँ देखो x प्लस 4x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस x प्लस 4x 5x हो जाएगा। और यहाँ देखो ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 11 आएगा। तो अब देखो इसमें कितने पदों का बहुपद हो गया, ये 3 पदों का बहुपद हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राइनोमियल। इंग्लिश में हम इसको क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल बोल देंगे। अब और घात देखो, इसकी घात हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब यहाँ देखो इसके अंदर दोनों 2 घात के दो घात की टर्म है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ये 21 प्लस 5 कितने हो जाएगा, 26, इसको लिख सकते हैं 26x² प्लस x, तो ये कितना, 2 पद कितने इसमें, 2 है, घात कितनी हो जाएगी, 2 है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फिर इसको देखो, अब ये हो गया, यही थे इतने ये एग्जांपल्स हमने किया। आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन द टर्म्स एंड डिग्री के आधार पे हमने बहुपदों का वर्गीकरण देख लिया है, कौन सा बहुपद कितने घात का है और कितने पदों का है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जैसे कि हमने देखा होगा नॉर्मली आप पॉलिनोमियल को किस में चेंज करते हैं, तो px में चेंज करते, px में आपने देखा होगा कि पॉलिनोमियल को px में ही दिखाया जाता है। px में क्यों दिखाया जाता है, तो इससे क्या, इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इसका मतलब ये होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, जबकि हम यहाँ कोई भी
ले सकते हैं अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड ले सकते हैं, किसको कोई भी लेटर ले सकते हैं एक्स को छोड़ के, क्योंकि कोई जो बहुपद जिस वेरिएबल में होता है उसको छोड़ के हम कोई भी अल्फ़ाबेट लेके उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मली पी एक्स में ही रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, एक्स के अंदर एक बहुपद है ये, इसका ये मतलब होता है। इसलिए नॉर्मली आपने देखा होगा इक्वेशंस में या फिर आप जो क्वेश्चंस में उसमें किसमें पी एक्स यूज किया जाता है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि इसका अगर यहाँ अंदर एक्स क्यों दिखाते हैं कि जो भी वेरिएबल जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में, जिसे ये दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। तो ये वेरिएबल वाई के ये वेरिएबल क्या है, इसे ये पॉलिनोमियल एक्स वाई के अंदर, तो हम यहाँ इसको पी में दिखाएंगे पॉलिनोमियल है तो यहाँ, और वेरिएबल क्या है वाई है तो इसको वाई दिखा देंगे, तो पी वाई ये क्या आ जाएगा, एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ऐसे यहाँ दिया हुआ है यू स्क्वायर प्लस यू, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो अब आप इसको एफ यू से भी दिखा सकते हो। यहाँ ये क्या है, इसका माना है कि ये क्या है, एक एफ बहुपद है, और यहाँ ये किस वेरिएबल में, यू के अंदर। इसके अलावा आप एम के अंदर दिखा सकते हो, एम एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1। तो ये बहुपद किसके अंदर, एक्स वेरिएबल है, और इसको माना क्या है, एम एक बहुपद है किसमें, वेरिएबल एक्स के अंदर। तो हम यहाँ कोई भी अल्फ़ाबेट से हम इसको दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पी से ही दिखाएं, लेकिन नॉर्मली हम पी के अपनी सुविधा के लिए हम के पी से दिखाते हैं। बाकी आप कोई भी वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट लेके उसको जो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन अंदर वही टर्म वह अंदर उसी को लेंगे जिसमें जिस वेरिएबल में बहुपद दिया हुआ है, वहाँ उसी वेरिएबल को हमें यहाँ दिखाना होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल सबसे पहले देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर का मतलब क्या है, ये रैखिक बहुपद। अब लीनियर का अपने नाम से समझ में आ गया है कि लीनियर बहुपद रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद है तो इसके अंदर घात क्या होगी, मैक्सिमम घात 1 हो सकती है। तो हम इसको अगर मैक्सिमम घात 1 हो सकती है तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, एक घात 1 प्लस दूसरी घात क्या हो सकती है, बी एक्स की पावर 0। यही दो टर्म हो सकती है। इसके अंदर हाईएस्ट घात 1 हो सकती है या फिर लोवेस्ट घात 0 वाली हो सकती है। तो यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स प्लस, और यहाँ 0 वाली टर्म को दिखाते नहीं है तो ये क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। तो अगर ये रैखिक बहुपद है तो हम इसको ए नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिखाते हैं, अगर ए का मान 0 हो जाए मान लो, तो अब क्या होगा, ए 0 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस बी। अब देखो अगर किसी भी संख्या को 0 से मल्टीपल करते हैं तो उसका मान क्या आ जाता है, 0 आता है प्लस बी, तो ये क्या आ गया, बी आ गया। अब बी आ गया तो मतलब यहाँ इसकी पावर क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या ये रैखिक बहुपद कहलाएगा, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। कांस्टेंट टर्म को का एकल कांस्टेंट टर्म हो गई। कांस्टेंट टर्म की पावर क्या होती है, डिग्री 0 होती है। तो लेकिन ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ ऑलवेज 0 ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर लिया जाता है। तो ये क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ए एक्स प्लस बी क्या होती है, रैखिक बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं दूसरा कौन सा है, क्वाड्रेट बाइनोमियल लीनियर। फिर देखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघात बहुपद। द्विघात का बहुपद देखते हैं क्वाड्रेटिक। तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा इसके अंदर मान लो a है, इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x है, तो इसकी पावर 2 प्लस b x की पावर 0 प्लस a1 और यहाँ x की पावर 0, ये बहुपद होगा। और यहाँ भी क्या होगा, 0 नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इसको और चेंज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होगा, बहुपद होगा। तो देखो यहाँ हाईएस्ट घात क्या है, इसकी 2 है, तो यहाँ बहुपद क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात का बहुपद। द्विघात की बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल
सी, तो यहाँ भी ए कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ए ज़ीरो होते ही यहाँ क्या हो जाएगा, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अगर ए ज़ीरो होते हैं तो ये टर्म ज़ीरो हो गए तो इसकी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये रेखिक बन जाएगा। इसलिए ए का मान कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, बी और सी का मान ज़ीरो हो सकता है, इन पर कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन ए का मान कभी भी ज़ीरो नहीं होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो यहाँ अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता लगी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल या त्रिघात का बहुपद। त्रिघात का बहुपद के अंदर क्या होगी, त्रिघात के सबसे ज़्यादा पावर कितनी होगी, 3 होगी। 3 सबसे ज़्यादा पावर किसकी, 3 घात की होगी। 3 घात की टर्म होगी, सबसे बड़ी से बड़ी घात बड़ी किसकी होगी, पहली टर्म जो टर्म होगी उसके हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स 1 की पावर 1 प्लस डी, ये त्रिघात का बहुपद है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ भी ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल त्रिघात का बहुपद, यहाँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ए 0 के इक्वल हो गया तो ये क्या हो जाएगी, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ बाउंडेशन ओनली ए के ऊपर, ए कभी भी 0 नहीं होगा। बी सी डी का मान 0 हो सकता है, इन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ए का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। 0 के इक्वल होते ही ये क्या बन जाएगी, या तो क्या ए अगर 0 है तो ये क्या बन जाएगी, ये बाई द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और ए और बी 0 बनते ही ये रेखिक बन जाएगी। अगर तीनों 0 हो जाए तो ये 0 घात का बहुपद बन जाएगा। अब हम देखते हैं क्यूबिक के बाद में हम देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर चतुर्थ घात का बहुपद। हमने अब देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है चतुर्थ घात का बहुपद। तो यहाँ किसी टर्म, यहाँ टर्म की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4 होगी। तो यहाँ देखते हैं ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई होगी यहाँ ये। तो यहाँ भी ए का मान कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। एक्स की पावर 4 प्लस बी, ये क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। और ए का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ए का मान 0 होते ही ये क्या बन जाएगी, क्यूबिक बन जाएगी। और अगर ए और बी दोनों का मान 0 हो जाए तो ये क्या बन जाएगी, क्यूबिक के बाद में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सी का मान भी 0 हो गया तो ये रेखिक बन जाएगी। और डी का मान भी 0 हो गया तो ये क्या बन जाएगी, कॉन्स्टेंट टर्म बन जाएगी। ये कोई 0 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। या आज हमने सबसे पहले पढ़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में देखा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर की जो टर्म है उससे उस टर्म की पावर को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे। हमने फिर बाद में कुछ पॉलिनोमियल देखे जिनकी घात के बारे में पढ़ा। फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑन टर्म्स के ऊपर देखा। टर्म्स के बाद में हमने पावर के बारे में देखा। तो अगर हम टर्म्स के ऊपर देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं, मोनोमियल होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, या फिर जिस सभी को पॉलिनोमियल ही बोलते हैं नॉर्मली तो हम, लेकिन कुछ अपनी सुविधा के लिए मोनोमियल में एक पद वाले को मोनोमियल बोल देते हैं, 2 पद वाले को क्या बोल देते हैं, बाइनोमियल, और 3 पद वाले को ट्राइनोमियल बोल देते हैं। फिर हमने देखा घात के आधार पर, तो घात के आधार या पावर के आप डिग्री के आधार पर बोल सकते हैं। तो डिग्री के आधार पर भी हमने क्या देखा, रेखिक बहुपद या लीनियर बहुपद। और फिर बाद में लीनियर के बाद में हमने क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद को, क्वाड्रेटिक त्रिघात बहुपद को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। और चतुर्थ घात वाले को क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। आई होप आप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये क्लास आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है क्लास का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी एनर्जी के साथ, इसी उत्साह के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आपको और भी अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।